समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। जिसका अनुमान था वही हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सिर फुटअव्वल चालू हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उस बयान के बाद से कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। वो कांग्रेस जो कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा कि दिल्ली में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं या कांग्रेस के साथ हैं। इस बात पर अखिलेश यादव ने जलेबी की तरह गोल गोल बात को घुमाया और जवाब दिया कि हम दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ है, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अगर टेक्निकली उनके इस जवाब को डिकोड किया जाए और गोल गोल जलेबी को सीधा किया जाए तो उसका अर्थ यही निकलता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अगर आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह कांग्रेस के खिलाफ है। अखिलेश का बयान वायरल हुआ तो कांग्रेस की ओर से भी निशाने साधे जाने लगे। वही कांग्रेस जो अभी कुछ महीने पहले तक समाजवादी पार्टी की सच्ची साथी थी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश और राहुल की जोड़ी को जयवीरों की जोड़ी बताया जा रहा था और इस जोड़ी को सालों साल चलाने की कस्में खाई जा रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव को बीते 3 महीने ही हुए कि ये जोड़ी टूट गई या फिर टूटने की कगार पर आ गई। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया और कहा कि जो सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतकर इतरा रही है, जो 37 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जीत कर इतरा रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से है। उसमें अखिलेश यादव का तिनके भर भी योगदान नहीं है। अब कांग्रेस ने तो ये बयान दे दिया कि भैया आप जो 37 सीटें जीते हैं, जिसको जीत कर आप देश की तीसरी नंबर की पार्टी बने हैं, वो आप हमारी वजह से जीते हो, राहुल गांधी की वजह से जीते हो, हमारे बिना आपका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस की ओर से आई इस प्रतिक्रिया और अखिलेश यादव के उस बयान के बाद से सपा और कांग्रेस के बीच की जो दूरी है या फिर उनके बीच की जो खाई है वो और बड़ी हो गई है। सभी लोग जानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगी हुई है। खबर यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इमरान मसूद का नाम भी चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोटर है उस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजर है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जाए, लेकिन वो अपने और अन्य वोटों को लुभाने के लिए भी और खुद पर सांप्रदायिकता के आरोप लगने से बचाने के लिए भी मुस्लिम वोटर से दूरी बनाती हुई नजर आती है। और इस बात को कांग्रेस लपक लेती है और कांग्रेस जिस तरीके से संबल के मुद्दे पर रिएक्ट करती है, राहुल गांधी संबल के पीड़ितों को मिलने के लिए बुला लेते हैं और राहुल और अखिलेश यादव वहां पर पिछड़ जाते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम वोटर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि दोनों दल अगर साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर 2027 की सियासत में क्या होगा, किसका लाभ होगा। अगर यह गठबंधन टूटेगा तो कौन सा गठबंधन बनेगा। एक और पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो कि इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है, वो भी अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी जो विरासत थी उसको बचाने के लिए और सत्ता पाने के लिए नए नए आविष्कार जो है, नए नए समीकरण बढ़ाने की कोशिश कर रही। अब देखना यह है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और सपा साथ नहीं आती है और ये सिर्फ उठव्वल इसी तरीके से जारी रहता है तो फिर नए गठबंधन कौन से बनते हैं। और रही दूसरी बात कि मुस्लिम वोटर किधर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश की सियासत को निर्धारित करता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।